क्या आपका पेट बढ़ रहा है, हर समय फूला हुआ महसूस रहता है या बेवजह ही आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है? अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये फैटी लीवर के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पेट बढ़ना का मतलब फैटी लीवर ही हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है फैटी लीवर के सिम्टम्स में ये एक पहला सिम्टम्स हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉसिबल सिम्टम्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनका अगर स्टार्ट में ही पता लगा लिया जाए तो आप अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हो और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फैटी लीवर के उससे बच सकते हो। क्योंकि स्टार्ट में पता नहीं चलता है कि आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते और बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लीवर हेल्दी रहना हमारे पूरे ओवरऑल हेल्थ को सही रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फैटी लीवर का मतलब क्या होता है? अगर आपके लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है तो इसी को हम फैटी लीवर कहते हैं कि लीवर के आसपास या लीवर में एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से आपका लीवर है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो अल्कोहल का मतलब बहुत बार ये चीज़ फैली है कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उन्हीं के लीवर खराब होता है। ये है 70 to 80% ऐसा पॉसिबिलिटी है जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लीवर में प्रॉब्लम होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी दूसरी कंडीशंस भी है जिनकी वजह से फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, मोटापा यानी जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके फैटी लिवर की समस्या ज़्यादा हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, अनहेल्दी डाइट जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी या बहुत ज़्यादा जंक फूड्स का सेवन करते हैं, कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं, फैट ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के भी फैटी लीवर होने की चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। सिम्टम्स को अगर हम शुरुआत में ही पहचान लें तो इससे बचा जा सकता है और इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे फैटी लीवर को पहचान सकते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम की बात करें तो लगातार अगर आपको थकान महसूस हो रही है, लगातार थकान महसूस होना एक फैटी लीवर का सिम्टम हो सकता है। अगर आप प्रॉपर नींद ले रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद भी अगर आपको थकान महसूस होती है, बहुत जल्दी आप थक जाते हो कोई भी काम करते हुए, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कि आपको कहीं फैटी लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है। फैटी लीवर वाले लोगों को अक्सर थकान महसूस होती है बिना किसी अच्छे से खाना खा रहे उसके बावजूद भी, अच्छे से सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फैटिक फील होता है, अजीब सी थकावट फील होती है। तो थकान इसका पहला सिम्टम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को थकान हो रही है तो फैटी लीवर ही हो, उसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स और भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि सेकेंड सिम्टम्स, अगर आपके पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से पर लगातार दर्द रह रहा है, हल्का हल्का दर्द, ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द होता है तो हम डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं, लेकिन हल्का हल्का दर्द अगर आपको फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से पर, वहाँ पे लीवर होता है। तो रेगुलर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फील हो रही है तो इसका मतलब आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस एक ही एरिया पर फैट ज़्यादा होने की वजह से आपके दर्द रहना शुरू हो जाता है। पेट में दर्द होने का मतलब भी ये नहीं है कि आपको लीवर में ही कोई प्रॉब्लम हो, दूसरी कंडीशंस भी होती है, लेकिन अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि जो दाहिने हिस्से का ऊपरी तरफ आपको एक जगह पर हल्का हल्का पेन फील हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। ये भी फैटी लीवर का एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट है वजन बढ़ना। अगर आप नॉर्मल वॉक करते हो या आप नॉर्मल ईटिंग हैबिट है आपकी, उसके बावजूद भी आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, खासकर पेट के ऊपर ज़्यादा फैट जमा हो रहा है, तो ये भी फैटी लीवर का सिम्टम हो सकता है। इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी फूड, जंक फूड, कार्ब ज़्यादा खाते हो,
ओवर ईटिंग करते हो, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, उसके बावजूद भी आपके पेट के ऊपरी हिस्से पे या पेट के ऊपर फैट जमा हो जाता है और ओवरऑल आपका शरीर सही है, लेकिन पेट के आसपास वजन बढ़ जाता है, फैट एकत्रित हो जाता है, तो वो भी फैटी लीवर का सिम्टम्स हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट में अगर आपको एंजाइम बढ़ा हुआ नजर आता है, एंजाइम का मतलब हो गया एसजीपीटी या फिर एएलटी, अगर आपके बढ़ा हुआ फील हो रहा है जब भी आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया और ये दो एंजाइम अगर आपको इंक्रीज नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब भी फैटी लीवर हो सकता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम में अक्सर एसजीपीटी और एएलटी बढ़ा हुआ महसूस होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एसजीपीटी और एएलटी सिर्फ फैटी लीवर में ही बढ़ते हैं, कुछ अदर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में, उसमें भी एसजीपीटी और एएलटी का लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन मोस्टली अगर आपको जो मेरे दूसरे सिम्टम्स के साथ साथ अगर आपके ब्लड टेस्ट में जो रेगुलर रूटीन ब्लड टेस्ट होता है उसके अगर आपको एसजीपीटी एएलटी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको लीवर का टेस्ट या जरूर करवाना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए और उनको आपको अपने बताना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो फिर आपको वो लीवर की जो इमेजिंग होती है या उसका जो टेस्ट होता है वो आपके करेंगे, जिससे कंफर्म हो सकता है कि आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो एसजीपीटी या एएलटी को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। नेक्स्ट है आपकी स्किन या फिर आंखों में पीलापन महसूस होना। जॉइंडिस में अक्सर आंखों में आंखें है वो पीली हो जाती है, स्किन है वो पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं। तो अगर आपके चेहरे पे आंखों में पीलापन महसूस हो रहा है, येलोविश फीलिंग आ रही है आपको, तो भी आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फैटी लीवर में अक्सर आंखें और स्किन है वो पीली पड़ जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपके दूसरे सिम्टम्स के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा पेट में या पैरों में स्वेलिंग होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। पैरों में स्वेलिंग बहुत सारे दूसरे रीजन की वजह से भी आती है, लेकिन फैटी लीवर वालों के भी पैरों में स्वेलिंग रहती है, पेट में भी सूजन आ जाती है। तो अगर आपके पैरों में सूजन रहती है, पैरों में दर्द रहता है, पेट में सूजन रहती है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये भी फैटी लीवर के सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स हो सकता है। अगर हम लास्ट सिम्टम्स की बात करें तो इसका मतलब है कि कोई भी सिम्टम्स नज़र नहीं आना। शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं होता है। अगर आपकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके एकदम एडवांस स्टेज में फैटी लीवर हो जाता है, तब जाके पता चलता है कि उनके फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो शुरुआत में कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आना भी फैटी लीवर का एक सिम्टम है। मतलब अगर आपके मोटापा बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या आप अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हो, या फिर आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो आपको हर कुछ महीने में, हर 6 मंथ्स या 3 मंथ्स या साल में एक बार आपको अपने लीवर की जांच जरूर करवानी चाहिए। अपने डॉक्टर को चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर अक्सर बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है, कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन में आ जाता है, तब पता चलता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना चाहिए ताकि आप इसका पता लगा सकें। अब जानते हैं कि अगर आपके फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना, क्या क्या आपको अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो हेल्दी डाइट के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जितना भी कार्ब्स होते हैं या शुगर कंजप्शन जो कर रहे हैं, उनको शुगर को आपको छोड़ना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन को बंद करना है। और साथ ही नॉर्मली हम लोग चाय कॉफ़ी में शुगर लेते हैं, तो शुगर में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है रिफाइंड शुगर में, तो उसको आपको अवॉइड करना है। और साथ ही साथ मैदे से बनी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होता है उसको भी आपको नहीं खाना है, चाहे मैदा हो, चावल, आटा, इनको भी आप सीमित मात्रा में खा सकते हैं। फैट, घी, तेल, इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट आपको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। आप चाहे तो डाइटिशियन के पास जाके फैटी लीवर के लिए एक हेल्दी डाइट प्लान कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने खाने को मतलब प्लान कीजिए, ताकि आप नॉर्मली हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्टार्ट कर दें
और वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी फैटी लीवर की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आपको रेगुलर ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए 30 मिनट्स की। वो भी आपको हेल्दी रखती है और आपके लीवर को नॉर्मल होने में मदद करती है। और साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको आपको शामिल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लीवर को वो सही रख सके और वहाँ जितना भी फैट एकत्रित हुआ है उसको डिजोल्व करके आपके बाहर निकाल सके बॉडी से। तो हमेशा हेल्दी रहना है, हेल्दी डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने, बिना मतलब कि मेडिसिन नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी दर्द हो रहा है और बार बार आप पेन किलर या एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो उसको आपको अवॉइड करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।